मोदी अडानी भाई भाई देश की संपत्ति बेच खाई। और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा है? ये देखिए रिश्ता। इनमें सबसे बड़ा एलिगेशन ये था कि अडानी ने शेयर को मैनिपुलेट किया ऑफशोर फंड से। इससे मार्केट कैप 10 लाख करोड़ तक गिरा। बीजेपी सरकार को काफी ज्यादा फंड्स मिलते हैं अडानी के थ्रू, वो इन्हें काफी स्पॉन्सर भी करते हैं फंड्स के लिए। मोदी जी ने जो भी पॉलिसीज बनाई एयरपोर्ट्स को लेके, सोलर कोल को लेके, अडानी एग्जैक्टली उसी फील्ड के अंदर घुसते थे। तो यहाँ पे लोगों ने उनसे पूछना स्टार्ट किया कि ये कॉन्फिडेंस था या फिर कुछ सेटिंग चल रही थी, जिसमें श्रीलंका के मिनिस्टर ने ये कहा था कि मोदी जी ने हमारे ऊपर दबाव डाला है अडानी को ये प्रोजेक्ट देने के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने से पहले नरेंद्र मोदी का विरोध भी शुरू हुआ है। ये वक्त था 1988 जब गौतम अडानी ने 5 लाख से अपनी ट्रेडिंग की एक दुकान स्टार्ट की थी एंड आज ये बिजनेस 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। बट 2014 के बाद में ऐसा क्या हुआ कि इस ग्राफ में डायरेक्टली उछाल आ गया। क्या मोदी सरकार की पॉलिसीज ने अडानी को हेल्प की इतना ग्रो करने में? इन्हीं पॉलिसीज ने बूस्ट दिया है। 2014 के बाद में जब नए रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, कुछ ऐसे सिग्नल्स नजर आए जिसपे लगता है कि मोदी जी का हाथ भी अडानी के हर मोड़ पर रहा है। एक टाइम था जब गौतम अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट पर्सन हुआ करता था। बीच में इनका डाउनफॉल आया, फिर 2014 के बाद में 2024 तक इनकी नेटवर्थ रैपिडली बढ़ी है। तो आज की इस अल्टीमेट डॉक्यूमेंट्री सीरीज के एपिसोड नंबर 3 के अंदर हम जानेंगे कि क्या है अडानी और मोदी जी का कनेक्शन। नाउ डिस्क्लेमर, इस वीडियो के अंदर हम कोई भी पॉलिटिकल मुद्दे, कोई भी पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम सपोर्ट नहीं करते, ना हेट करते। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे एंड जानेंगे कि कैसे गौतम अडानी ने एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी को अपना के इतना बड़ा एम्पायर बना लिया एंड मोदी जी के इनके साथ क्या कनेक्शन है। 1988 के अंदर अडानी ग्रुप की शुरुआत होती है जब गौतम अडानी ने सिर्फ 5 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। शुरू के अंदर कंपनी ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और एक्सपोर्ट से अपना बेस बनाया एंड 1990s में ग्रुप ने मुंद्रा पोर्ट पर ध्यान दिया, जो आज इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। ये दौर उनके लिए सीखने और रिस्क लेने का वक्त था एंड साथ में गुजरात में चल रहे इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड विब्रेंट गुजरात समिट ने भी उन्हें काफी नए मौके दिए एंड धीरे धीरे अडानी ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोल ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर भी घुसते हैं एंड इस एंट्री से उनकी बुनियाद और ज्यादा मजबूत हो गई। जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे, उन्होंने विब्रेंट गुजरात समिट के अंदर इन्वेस्टर्स को बुलाया और उसके अंदर अडानी स्टार स्पॉन्सर बन गया एंड इस समिट के अंदर मुंद्रा पोर्ट के लिए अडानी को 7,350 हेक्टेयर जमीन मिली, वो भी जस्ट इस प्राइस के अंदर, जबकि मार्केट का प्राइस उस टाइम पे ये चल रहा था। अब यहाँ से नई कंट्रोवर्सीज जन्म लेना स्टार्ट करती हैं। एक्टिविस्ट बोलते हैं ये मोदी और अडानी की सेटिंग थी। अब यहाँ पे अडानी ने जवाब दिया सब लीगल है, गुजरात को नई जॉब्स मिलेंगी। गुजरात के इस मॉडल की वजह से अडानी का बिजनेस जमना शुरू हुआ। पर क्या सरकार ने जमीन सस्ती में दी या अडानी ने एडवांटेज लिया? ये डिबेट आज भी चालू है। 2014 के अंदर मोदी जी पीएम बने और अडानी करोड़पति। 2019 के अंदर एयरपोर्ट बिडिंग के रूल्स चेंज हुए, जिसके अंदर प्राइवेट कंपनीज के अंदर अगर एयरपोर्ट चलाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी उन्हें एयरपोर्ट मिल जाएंगे एंड इस स्कीम के अंदर अडानी को 6 एयरपोर्ट्स मिले, जिसमें अहमदाबाद और मुंबई के एयरपोर्ट्स भी शामिल थे। यहाँ पे और भी काफी कंट्रोवर्सीज होना स्टार्ट होती है। लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि मोदी और अडानी का कुछ ना कुछ तो सीक्रेट कनेक्शन है एंड मोदी बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दे रहा है अडानी को एंड साथ में मोदी जी का बीच के अंदर ये इमेज भी वायरल होती है। और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? तो देश चलना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। फिर अडानी को बैक टू बैक बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिलने लगी। अडानी ने काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया, सोलर पावर पुश, अडानी ग्रीन ने राजस्थान के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया 10,000 मेगावाट का। 2014 से 2020 के अंदर अडानी कोल किंग भी बन गया। अडानी का लगभग 42% शेयर्स तो सिर्फ कोल इंपोर्ट से हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार ने कोल बेस्ड पावर को भी बूस्ट दिया है। मोदी जी ने जो भी पॉलिसीज बनाई एयरपोर्ट्स को लेके, सोलर कोल को लेके, अडानी एग्जैक्टली उसी फील्ड के अंदर घुसते थे। तो यहाँ पे लोगों ने उनसे पूछना स्टार्ट किया कि ये कॉन्फिडेंस था या फिर कुछ सेटिंग चल रही थी। 2014 के अंदर मोदी जी जापान गए तो अडानी ने जापान के बैंक से लगभग $2 बिलियन का लोन लिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोल माइन स्टार्ट करने के लिए। 2020 के अंदर मोदी जी ने सागरमाला पोर्ट प्लान को लॉन्च किया एंड एग्जैक्टली 2021 के अंदर अडानी ने कृष्णापट्टनम पोर्ट को खरीद लिया। मुहर लगी है। अडानी ने
कृष्णापट्टनम पोर्ट में 75% हिस्सा खरीदने की घोषणा कर दी है। कृष्णापट्टनम पोर्ट फ्रॉम अपोजिशन इसी बीच बोलते थे, जब भी मोदी जी विदेश यात्रा पे जाते हैं वहां पे अडानी का कुछ ना कुछ तो हाथ होता ही है, कुछ ना कुछ डील वहां पे होगी होगी। 2023 तक अडानी की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसी बीच 2023 के अंदर हिडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट के अंदर अडानी के ऊपर काफी सारे एलिगेशंस लगते हैं। इनमें सबसे बड़ा एलिगेशन ये था कि अडानी ने शेयर को मैनिपुलेट किया ऑफशोर फंड से। इससे मार्केट कैप 10 लाख करोड़ तक गिरा। 2022 के अंदर श्रीलंका डील होती है, जिसमें श्रीलंका के मिनिस्टर ने यह कहा था कि मोदी जी ने हमारे ऊपर दबाव डाला है अडानी को ये प्रोजेक्ट देने के लिए। अडानी की यही सारी कंट्रोवर्सीज बढ़ती गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर दिया सेबी को कि सेबी तुम इन्वेस्टिगेशन करो, बट आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। अब यहाँ पे एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है मोदी और अडानी के कनेक्शंस के ऊपर। प्रो मोदी साइड कुछ ये बोलते हैं, अडानी ने बस इंडिया की ग्रोथ पे बैट लगाया, मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दी है, अडानी ने उसका फायदा उठाया है। एंटी मोदी साइड है वो कुछ ये बोलते हैं, एयरपोर्ट बिडिंग रूल चेंज करके अडानी को फेवर दिया गया है, ये क्रोनी कैपिटलिज्म है। टीवी पैनल्स के ऊपर ये डिबेट चलता है, हाथ साफ होने चाहिए। पर अडानी का रिस्क टेकिंग भी तो देखो, 50% लोग इसे पसंद करते हैं, 50% नहीं। अब एक्सपर्ट्स की राय तो अलग है, बट एक चीज तो क्लियर है, अडानी और मोदी जी के कनेक्शन एक इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़ा है। यहाँ पे काफी सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि बीजेपी सरकार को काफी ज्यादा फंड्स मिलते हैं अडानी के थ्रू, वो इन्हें काफी स्पॉन्सर भी करते हैं फंड्स के लिए। अडानी ग्रुप के सक्सेस का राज उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंदर छुपा हुआ है, सिर्फ पोर्ट्स और एनर्जी में ही नहीं बल्कि ईडेबल ऑयल्स, मीडिया चैनल लाइक एनडीटीवी और डाटा सेंटर तक में भी उनकी पहचान है। सेकंड इनकी स्ट्रेटेजी है रिस्क एंड डेप्ट मैनेजमेंट। 2023 तक इनका कर्जा लगभग $30 बिलियन के आसपास था, बट कहीं ना कहीं अभी भी इन्वेस्टर का इनके ऊपर भरोसा बना हुआ है। उनके इसी अग्रेसिव एक्सपेंशन से मार्केट में उनकी पोजीशन मजबूत हुई, लेकिन इसके साथ ही कुछ रिस्क और रेगुलेशन के इश्यूज भी सामने आए। कहीं ना कहीं मोदी सरकार की पॉलिसीज का अडानी ग्रुप ने बहुत अच्छी तरीके से फायदा उठाया है। एंड देखो सीधी सी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज भी इनको सपोर्ट तो करती ही करती है, क्योंकि ये जो टॉप 1% बिजनेसमैन है यही पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को चलाते हैं। तो जरूरी ये नहीं है कि बीजेपी है या कांग्रेस है, फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो बिजनेसमैन को सपोर्ट करेगी ही करेगी। बस फर्क ये है कि आपका उनसे कनेक्शन किस लेवल का है। आखिर में अडानी ग्रुप का सफर एक ऐसी कहानी है जिसमें बिजनेस आइडिया, रिस्क और बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ साथ चैलेंजेस भी रहे हैं। नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट बिजनेस मूव और मोदी के रिफॉर्म ने एक ऐसा एनवायरमेंटल बनाया है जिससे अडानी ग्रुप ने तेजी से अपना बिजनेस बढ़ाया है। हाई डेप्थ रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल इश्यूज और एनवायरमेंटल एंड लीगल कंसर्न के ऊपर आज भी लोगों के सवाल रहते ही हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी पॉलिसी चेंजेस और पॉलिटिकल डिसीजन का इनडायरेक्टली हाथ बिजनेस के हर मोड़ के अंदर होता है। ऐसा कहा जाता है कि मोदी का हाथ चाहे डायरेक्टली ना हो, लेकिन उनके रिफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव के जरिए अडानी की ग्रोथ के ऊपर नजर आता ही आता है। हमारी इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद ये नहीं कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें या फिर अपोज करें, बल्कि एक फैक्चुअल और सिंपल पर्सपेक्टिव देना है, जिससे आप समझ सको कि कैसे पॉलिटिकल डिसीजन, बिजनेस डिसीजन, मार्केट एक बड़ी कहानी का हिस्सा बन सकता है। ये थी मोदी जी और अडानी के बीच की कहानी, जो एक जर्नी को बताती है कि कैसे पॉलिसीज और पॉलिटिकल कनेक्शंस को यूज करके, इन मूव्स को यूज करके एक छोटा सा बिजनेस बहुत बड़े एम्पायर में बिल्ड हो सकता है। एंड अगेन, हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, ना कुछ हेट करते। मैन, हमारा मोटिव था इस वीडियो से सिर्फ बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में ध्यान रखना। एंड इफ अगर आपके कोई भी कंसर्न्स है तो मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री सीरीज के अंदर।